नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बद्रीनाथ धाम की एक ऐसी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ एक आम मंदिर दर्शन नहीं है, बल्कि रहस्यों का एक बहुत बड़ा खजाना है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसे इस पवित्र स्थान के कुछ ऐसे अनकहे पहलू हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जो सामने दृश्य है, ये श्री बद्रीनाथ मंदिर की 15वीं शताब्दी की शानदार वास्तुकला का उदाहरण है जो मुगल शैली से काफी प्रभावित है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? हिमालय के बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग ये चौड़ी और समतल घाटी मूल रूप से आदि शिवभूमि कहलाती थी। अर्थात एक समय में ये भगवान शिव और माता पार्वती का शांत ध्यान स्थल हुआ करता था। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हमारी इस यात्रा के मुख्य पड़ाव क्या होंगे। हम शुरुआत करेंगे बद्रीनाथ के उद्गम से, फिर बद्री वृक्ष की कथा, पवित्र मूर्ति की खोज, जोशीमठ की हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी, माणा गांव के महाकाव्य और आखिर में दिव्य वृंदावन से इसके एक अनोखे और अद्भुत कनेक्शन को समझेंगे। पहला पड़ाव, बद्रीनाथ धाम का उद्गम। आखिर इस विशाल घाटी का प्राचीन पौराणिक इतिहास शुरू कहाँ से होता है? पुराणों के अनुसार यहाँ एक बड़ी ही रोचक घटना हुई थी। असल में भगवान विष्णु को ये शांत स्थान इतना भा गया कि उन्होंने एक दिव्य लीला रची। उन्होंने अपना आवास बनाने के लिए एक ठंड से ठिठुरते रोते हुए शिशु का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती से उस रोते हुए बच्चे का दुख देखा नहीं गया और मातृत्व प्रेम के चलते उन्होंने उस शिशु को भीतर ले लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबसे दिलचस्प है। उस शिशु ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और बाहर आने से सीधा इनकार कर दिया। इस चमत्कारिक लीला के चलते भगवान शिव और पार्वती को मजबूरन वहां से 42 किलोमीटर दूर केदारनाथ जाकर अपना नया निवास बनाना पड़ा। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, बद्री वृक्ष की कथा। जमाने वाली इन ऊंचाइयों में त्याग का एक अद्भुत किस्सा छुपा है। जरा सोचिए, हिमालय की हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच भगवान विष्णु हजारों सालों तक कठोर ध्यान में लीन थे। इन जमाने वाली बर्फीली हवाओं से उन्हें बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने त्याग की एक अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने खुद को एक विशालकाय बद्री यानी बेर के वृक्ष में बदल लिया ताकि वो उन ठंडी हवाओं को रोक सकें। उनके इस अनंत बलिदान के कारण ही इस पूरे क्षेत्र को बद्री वन का रूप मिला। और मूल बिंदु यही है कि बद्रीनाथ नाम आखिर आया कहाँ से? माता लक्ष्मी के उस बद्री वृक्ष का रूप लेने की वजह से ही इस स्थान के देवता को बद्रीनाथ यानी बद्री वृक्ष के स्वामी कहा गया। ये उद्गम कथा भक्ति और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तीसरा भाग, पवित्र मूर्ति की खोज। यहाँ से कथा थोड़ी भौतिक और ऐतिहासिक स्थितियों की ओर मुड़ती है, सीधे अलकनंदा नदी के तल में। इतिहास में जिक्र आता है कि विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए प्राचीन पुजारियों ने मंदिर की मुख्य मूर्ति को अलकनंदा नदी के नारद कुंड में एक गहरे भंवर के भीतर छुपा दिया था। फिर 8वीं शताब्दी आती है, जब आदि शंकराचार्य को एक दिव्य दर्शन हुआ। उन्होंने बिना किसी डर के बर्फ की तरह ठंडी नदी की उस तीव्र धारा में छलांग लगा दी और वहां से चतुर्भुज वाले उस काले शालिग्राम देवता को सुरक्षित निकालकर वापस वेदी पर स्थापित किया। वैसे अलकनंदा के इस जलमग्न तल में नारद और नरसिंह सहित और भी पंचशिलाएं मौजूद हैं। चौथा भाग, जोशीमठ की भविष्यवाणी। पहाड़ से थोड़ा नीचे आने पर एक ऐसी कहानी मिलती है जो आगे चलकर इस परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकती है। जोशीमठ दरअसल बद्रीनाथ देवता का शीतकालीन निवास है। यहाँ भगवान नरसिंह की एक स्वयं प्रकट प्राचीन मूर्ति है, लेकिन इस मूर्ति के साथ समय का एक बड़ा रहस्यमयी चक्र चल रहा है। इसकी बाईं कलाई लगातार हर गुजरते साल के साथ पतली होती जा रही है। तो एक उत्तेजक सवाल सामने आता है कि आखिर जिस दिन ये पतली कलाई पूरी तरह से टूट जाएगी, उस दिन क्या होगा? पौराणिक भविष्यवाणी इसका भयंकर परिणाम बताती है। कहा जाता है कि जिस दिन वह कलाई टूटेगी, विष्णु प्रयाग में स्थित जय और विजय नाम की विशाल चोटियां आपस में टकराकर गिर जाएंगी। इस घटना से बद्रीनाथ जाने वाला मुख्य मार्ग हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर बद्रीनाथ की सभी पूजा अर्चना एक नई और छुपी हुई घाटी, जिसे भविष्य बद्री कहते हैं, वहां स्थानांतरित हो जाएगी। ये एक टिकिंग क्लॉक की तरह इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर रहा है। 5वां भाग, मना गांव का महाकाव्य। चलिए मंदिर से सिर्फ 3 किलोमीटर आगे भारत तिब्बत सीमा से पहले पड़ने वाले आखिरी गांव की ओर चलते हैं। अब ये दृश्य देखिए, ये ऊबड़-खाबड़ रास्ते और ऊंची घाटियां। यहाँ का परिदृश्य इतना कठोर और नाटकीय है
कि इसे देखकर लगता है जैसे प्राचीन युद्ध भूमियों और महाभारत का इतिहास आज भी यहाँ सांस ले रहा हो। यहाँ की तो हर चट्टान अपने आप में एक महाकाव्य है। जैसे हनुमान चट्टी, यही वो जगह है जहाँ स्वयं भगवान हनुमान ने एक विशालकाय रूप लेकर भीम के अहंकार को नष्ट किया था। फिर आती है व्यास गुफा और गणेश गुफा। यहीं ऋषि व्यास ने महाभारत के 1,00,000 श्लोक बोलकर लिखवाए थे और भगवान गणेशा ने उन्हें लिखा था। और शोर मचाती सरस्वती नदी को भूमिगत होने का शाप भी यही मिला था। भीम पुल के बारे में सुने तो द्रौपदी को घाटी पार कराने के लिए भीम ने एक विशालकाय पत्थर उठाकर वहां रख दिया था। और थोड़ा आगे बढ़ने पर मिलता है वसुधारा फॉल्स, एक ऐसी जगह जहां 400 फुट की ऊंचाई से गिरता पानी धरती पर आने से पहले ही एक रहस्यमय और अद्भुत धुंध में बदल जाता है। छठा और आखिरी भाग, द डिवाइन वृंदावन कनेक्शन। अब इस यात्रा के सबसे आश्चर्यजनक पड़ाव पर आते हैं, जहां इन ऊंची पहाड़ियों और गर्म मैदानों के बीच एक अनोखा आध्यात्मिक जुड़ाव देखने को मिलता है। बद्रीनाथ शुरुआत में एक प्राचीन युद्धभूमि थी। यहाँ नर और नारायण की दिव्य जोड़ी ने सहस्त्रकवचा नामक उस आतंककारी राक्षस से युद्ध किया था जिसके पास 1000 सुरक्षा कवच थे। अपनी सहस्त्रों वर्ष की तपस्या और युद्ध से उन्होंने उसके 999 कवच तोड़ दिए थे। ये ब्रह्मांडीय इतिहास इस क्षेत्र को एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करता है। अब जरा इन दोनों भौगोलिक स्थितियों की तुलना कीजिए। एक तरफ बद्रीनाथ के जमाने वाली बर्फीली हिमालय की चोटियां हैं और दूसरी तरफ ब्रज यानी वृंदावन के गर्म समतल मैदान। दिखने में दोनों दिशाएं और स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, है ना? लेकिन अगला तथ्य सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक सेठ यानी एक विशाल व्यापारी अपना सारा स्वर्ण खजाना बद्रीनाथ मंदिर में दान करने लाया। तभी भगवान बद्रीनाथ ने उसके स्वप्न में आकर उसे एक आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपना सारा खजाना यहाँ से लेकर सीधे वृंदावन जाओ और रघुनाथा दास को स्वामी को सौंप दो। और पता है, उसी विशाल धनराशि से ही वृंदावन में पवित्र राधा कुंड और श्याम कुंड की खुदाई और पत्थरों का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। एक जगह का खजाना और दूसरी जगह का निर्माण, ये वाकई एक अद्भुत कड़ी है। तो इस पूरे सफर के आखिर में एक उत्तेजक सवाल जहन में आता है। जब हमें ये पता चलता है कि हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों ने वृंदावन के गर्म पवित्र मैदानों को आकार देने में कितनी प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है, तो क्या इससे भारत के आपस में जुड़े हुए आध्यात्मिक भूगोल को देखने का नजरिया पूरी तरह नहीं बदल जाता? इस सोचने वाली बात को अपने साथ रखिए, इस पर मनन कीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारियों को समझते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। धन्यवाद।